हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो वो एक एक्सपेंसिव डिग्री है, तो हमेशा ना मन में ये डर होता है, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं बट हमारे दिमाग में ये टेंशन ही रहती है कि 25 लाख का लोन लेना पड़ेगा और फिर उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स पे बर्डन तो नहीं आ जाएगा, लाइफ डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, बहुत सारे डाउट्स होता है। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट एट द सेम टाइम अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं हो ना कि क्या क्या डिटेल्स हैं एजुकेशन लोन की, तो फालतू में टेंशन लोगे। अगर आपको एक बार पता लग जाएगा ना कि क्या होता है एजुकेशन लोन का प्रोसेस प्लस रीपेमेंट में इन जनरल कितना टाइम लगता है। मेरे को 2 साल हो गए IIM अहमदाबाद से MBA के, सो आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एंड आई हैव एविडेंस इन दिस वीडियो कि वो कितनी देर में अपने लोन को रीपे कर पाए। एंड नॉट ओनली देम, पीपल फ्रॉम अदर B schools as well. So you will get a very good idea of how you can finance your MBA not only through education loan but things like scholarship या case study competitions या even internships क्या मेजर रोल प्ले करती हैं इन रिकूपिंग दिस अमाउंट। यूल गेट अ फेयर आइडिया एंड प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद यूल फील मच मोर रिलीव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर CAT प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। First thing that you need to know is that the education loan that you get for doing an MBA from a good institute is not the same as the education loan जो आप normally सुनते होगे कि बैंक्स देते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो समझाने के लिए मेरे को आपको SBI का स्कॉलर लोन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। SBI का स्कॉलर लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लोन दैट इज गिवन टू परस्यू मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो SBI की वेबसाइट पे एक लिस्ट है जहां उन्होंने हर ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है जो एलिजिबल है इस स्कॉलर लोन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस लिस्ट में देखोगे तो 4 कैटेगरीज में उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर AA कैटेगरीज के अंडर सारे IIMs आ जाते हैं, बहुत सारे IITs आते हैं, नार्सन मोंजी, सिम्बायोसिस, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ISB, एक्सिलराय, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। देन इनकी A लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। A लिस्ट में आपके IIFT आ जाते हैं, बहुत सारे और IITs आते हैं, ISM है, IMT है, KMC, MDI, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी लिस्ट आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, मैं ऐड कर दूंगी। बट इन इंस्टीट्यूट्स के लिए SBI कुछ स्पेशल कंडीशंस देता है लोन के लिए। अब वो क्यों देता है, कोई भी बैंक ऐसी कंडीशंस क्यों देगा? एंड SBI इज नॉट द ओनली बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, इनफैक्ट माइका जैसे इंस्टीट्यूट्स में PNB को प्रेफर किया जाता है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। क्यों देते हैं ये बैंक्स एक एक्सेप्शनल लोन? क्योंकि उन्हें ये पता है कि द चांसेस ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स एंड बीइंग एबल टू रीपे दीज लोन्स इज वेरी हाई। दैट इज वाई काफ़ी सिक्योर टाइप का लोन है और हर बैंक सिक्योर लोन देना चाहेगा। दैट इज वाई इन लोन्स पे कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर मैं SBI की स्कॉलर लोन एक्सप्लेन करूं तो जो AA लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए 40 लाख तक का लोन ऑफर होता है विदाउट एनी कोलेटरल और गारंटी। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए, आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए टू टेक दिस लोन। आपका एडमिशन लेटर, आपका ऑफर लेटर इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। इसका प्रूफ देने के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन दिखाती हूँ जो SBI की वेबसाइट पे उन्होंने खुद मेंशन कर रखा है। इनफैक्ट मैं आपको वो ईमेल भी दिखा सकती हूँ जो मैं बैंक को पास ऑन करती थी एवरी टाइम जब मुझे लोन डिसबर्स कराना होता था। कहीं पे भी उन्होंने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जो एज अ कोलेटरल रिक्वायर्ड हो। हाँ, आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियंस को बोरोवर जरूर बनते हैं, लेकिन बाय चांस आपको कुछ हो जाता है देन दे आर नॉट लायबल टू रीपे दिस लोन। इनफैक्ट इस चीज़ के लिए मेरे मदर ने, जो खुद एक बैंक में काम करते थे, ये बात बैंक से पूछी थी कि आप कैसे इस चीज़ का रिस्क ले सकते हो कि अगर कोई रीपे नहीं करता है तो क्या होगा। दे वर लाइक अगर रीपे नहीं हो पाता है इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ द पर्सन, इट इज़ ओके बिकॉज मोस्ट केसेस में पीपल आर एबल टू रीपे। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिक्योर काइंड ऑफ लोन फॉर द बैंक्स। सो इस पे आपको इन जनरल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। SBI के केस में दैट इज 8.65 करंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। जिस टाइम पे मैंने लोन लिया था तब 8% का इंटरेस्ट था और इस अमाउंट को रीपे करने के लिए आप 15 साल तक का टाइम ले सकते हो और ये टाइम में वो 2 साल जब आप MBA कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होते हैं। सो बेसिकली जब तक आप MBA कर रहे हो तब तक आपके लोन पे इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, आप उसको रीपे कर भी सकते हो बट कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और आपकी जॉब लग गई है उसके बाद। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप MBA कर रहे हो।
हो। इस लोन में बहुत सारी फीस इंक्लूडेड है, आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं, आपकी ट्यूशन फी इंक्लूडेड है। अगर आप एक्सचेंज पे जाना चाहते हो, स्टेशनरी खरीदना चाहते हो, कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो भी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट मोस्ट चीज़ों के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड क्लेम देना पड़ता है कि आई नीड दैट मनी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर बार एक प्रूफ प्रेजेंट करो। फॉर थिंग्स लाइक लैपटॉप आपको प्रूफ चाहिए, पर मान लो आपको एक्सचेंज पे जाना है तो आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सिंपली रिक्वेस्ट द बैंक टू एलोकेट दैट अमाउंट टू यू। अब ये एलोकेशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट जो प्रोसेस आपको समझने की ज़रूरत है वो सिंपली ये है कि अगर मान लो आपने 40 लाख तक का लोन बैंक आपको ऑफर करता है तो आपको पूरा 40 लाख लेना ज़रूरी नहीं होता, दैट्स जस्ट अ लिमिट। उसमें से आप कितना लोन लेते हो दैट विल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद की फीस एट द टाइम ऑफ व्हेन आई टुक एडमिशन इट वाज 23 lakhs। उसमें मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फॉर ऑल दी एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग और मैंने 25 लाख का लोन लिया। अब मान लो आप उसमें एक्सचेंज का फी भी ऐड करना चाहते हो। मैं एक्सचेंज पे नहीं गई थी बट स्टिल मैंने एक वीडियो बना रखी है इनकेस आप इंटरेस्टेड हो एक्सचेंज पे जाने के लिए। तो आप एक्सचेंज पे जाना चाहते हो तो आप एडिशनल 3 से 5 लाख का लोन भी और ले सकते हो, तो टोटल 30 lakhs का लोन डिस्पर्स करवा सकते हो। अगर आप मान लो बाद में एक्सचेंज पे नहीं जाते हो तो भी आपका वो 28 लाख में से कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। उसका मतलब समझाती हूँ। लोन सैंक्शन होने में और लोन डिसबर्स होने में फर्क होता है। मान लो आपने 25 लाख का लोन लिया, दैट इज द अमाउंट दैट हैज बीन सैंक्शन टू यू। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख पड़े हैं और आप उसको कहीं भी उड़ा सकते हो, नहीं। उसमें से आपको अमाउंट डिसबर्स होगा, डिसबर्स्ड अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा और जो अमाउंट आपको डिसबर्स होगा वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा। यानी कि मान लो आप IIM में गए, आपका फर्स्ट टर्म का फी था 3 लाख रुपए, तो उस 25 लाख में से आपको 3 लाख फर्स्ट टर्म में सैंक्शन होंगे और आपका इंटरेस्ट उस 3 लाख पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। उसके बाद आप सेकंड टर्म की फी दे रहे हो और मान लो वो भी 3 लाख है, तो टोटल 6 लाख पे और प्लस जो पहले से इंटरेस्ट पड़ चुका है उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये कि आपका टोटल अमाउंट चाहे 25 लाख है, उसमें से डिसबर्स आपको उतना ही अमाउंट होगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो मान लो पहले वाले केस में आपने 28 लाख का लोन दिया था लेकिन आपने डिसबर्स नहीं करवाया ड्यू टू एक्सचेंज प्रोग्राम, आप नहीं गए एक्सचेंज पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिसबर्स नहीं हुआ तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका क्लासिक एग्जांपल ये है, मैंने 25 लाख का लोन लिया था लेकिन मेरी फी थी 23 लाख और मैंने मोस्टली पर्सनल एक्सपेंसेस खुद से किए थे, तो मेरा जो लोन सैंक्शन हुआ था वो 25 लाख था, बट जो अमाउंट डिसबर्स हुआ था वो सिर्फ 23 लाख था। तो मैं इंटरेस्ट उस 23 लाख पर दे रही हूँ, उस 25 लाख पर नहीं दे रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये लोन आपको मिलता कैसे है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडमिशन लेने की जरूरत है। जब आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बैंक्स के साथ शेयर कर दी जाती हैं एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दीज बैंक्स टू अवेल दैट लोन। आपको टेलीफोनिकली सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाएंगे। इनफैक्ट जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करने के लिए, वो डिपॉजिट तक आप इजीली पे कर सकते हो यूजिंग दिस लोन। सो सारा काम बैठे बिठाए घर पे ही हो जाता है। अगर आप बैंक में जाना भी चाहो तो अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हो। वैसे मोस्ट लोग जो भी आपके कैंपस पे लोकल ब्रांच होती है उससे लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद में SBI की एक ब्रांच है, तो मेजॉरिटी लोग उसी ब्रांच से लोन लेते हैं बिकॉज डिस्बर्समेंट का प्रोसेस ईजी हो जाता है। बट आप चाहो तो अपनी किसी भी लोकल ब्रांच से भी ले सकते हो। जैसे मैंने अपनी लोकल ब्रांच से लोन लिया था तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स ओवर ईमेल हो जाती थी। अब बात कर लेते हैं कि इस लोन को रीपे करने के लिए इन जनरल लोग कितना टाइम लेते हैं। मोस्ट पीपल 2 से 3 साल में इजीली लोन को रीपे कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हों। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो ROI कैलकुलेट करते हो ना। सिमिलरली आप किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज देखो, देन उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज सारा का सारा कॉम्पोनेंट फिक्स नहीं होता। तो मैं 20% वेरिएबल मान रही हूँ CTC का, सो 0.8 वुड बी योर इन हैंड सैलरी। उसमें से भी टैक्स डिडक्ट होएगा, तो टैक्स डिडक्ट करने के लिए 0.7 से फिर से मल्टीप्लाई कर लो, और जो बचा अमाउंट है वो सारा का सारा आप लोन रीपेमेंट में यूज़ थोड़ी करोगे। उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एंड कुछ अमाउंट को सेव भी करोगे। तो आप मान लो 50% अमाउंट ऐसा है जो आप एक्सपेंसेस के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हो। तो बाकी का अमाउंट अगर आप लोन रीपेमेंट में भी डाल देते हो
तो भी आप इजीली 3 से 4 साल मैक्सिमम 5 साल में लोन को रीपे कर सकते हो। बट मेजॉरिटी लोग 8 साल लेते हैं अपने लोन को रीपे करने के लिए, और उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो 80E के अंडर टैक्स बेनिफिट देता है, यानी कि उस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है, विच इज़ वाई पीपल ट्राई कि 8 साल तक वो अपने लोन को रीपे करे ताकि वो मैक्सिमम इंटरेस्ट को टैक्स फ्री बना पाए। बट यहाँ पर मेरा एक कंटेंशन है, हर पर्सन ऐसा नहीं करता। जैसे मैं आपको अपनी एक चैट दिखाती हूँ अपने फ्रेंड के साथ, जिसको मैं रिसेंटली पूछ रही थी कि उसका कितना लोन पड़ा है। तो आउट ऑफ द 25 लाख का लोन दैट ही टुक, ही हैज़ ओनली 5 लाख का लोन रिमेनिंग, वेयर एज आई डू हैव फ्रेंड्स जिनके 28 लाख 30 लाख के लोन अभी भी पड़े हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी सही या गलत नहीं होती है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि वो 8 साल तक रीपे करेंगे, एंड अगर वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो द रिटर्न्स वुड बी हायर एज कंपेयर टू जितना उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सो दे यूज दैट रूट। लेकिन जो रूट मैंने या मेरे फ्रेंड ने यूज किया है, दैट इज अ रिस्क एवर्स रूट। बेसिकली हम नहीं चाहते कि फाइनेंशियल बर्डन रहे हमारे सिर पे किसी भी लोन का। जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो मुझे उस जॉब को छोड़ने के लिए जो रिस्क लेना पड़ा वो मैं इसीलिए ले पाई हूँ बिकॉज मैं अपना लोन को रीपे करती रही। लेकिन जो लोग लोन को रीपे नहीं कर रहे वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट रिस्क एपेटाइट, इट्स अ वेरी डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है ना, वो हम अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से लेते हैं। सो टेक दिस डिसीजन जब आपकी बारी आएगी कि क्या आप जल्दी से जल्दी अपना लोन रीपे करना चाहते हो टू बी मेंटली फ्री, या फिर कि यू आर कंफर्टेबल विद द नोशन ऑफ इन्वेस्टिंग इट इंस्टेड, दैट इज टोटली अप टू यू। बट at least this is true that majority MBA grads do have the potential of repaying their loan in 2 to 3 years time, maximum 5 to 7 years time. Easily they can repay it. कोई भी 15 साल तो नहीं लेता है जो कि आपको बैंक्स ऑफर करते हैं टू रीपे द लोन। ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी लोग 30,000 to 50,000 का EMI अफोर्ड करते हैं इन अ मंथ टू रीपे देयर लोन। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो कम भी कर सकते हो। मेरे काफ़ी बैचमेट्स हैं जो 20-20 हज़ार की EMI भी देते रहे हैं, एंड बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 60,000 भी पर मंथ डालते रहे हैं EMI में। अगर आप इंडिया के टॉप 100 बी स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हो, आपको एटलीस्ट इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोन रीपे कर पाओगे या नहीं। इन मोस्ट केसेस आप अपना लोन ईजिली रीपे कर दोगे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, विच इज़ स्कॉलरशिप्स। तो मेजॉरिटी बी स्कूल्स इन इंडिया एक्चुअली आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी स्कीम्स तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, खास करके अगर आप किसी कैटेगरी से हो, टू स्टडी एट अ बी स्कूल इन इंडिया। उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट्स बहुत सारा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। जैसे IIM अहमदाबाद में अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 15 लाख से कम है, इन दैट केस ऑन प्रेजेंटिंग द रेलेवेंट प्रूफ्स, और वो प्रूफ्स क्या हैं वो मैं बताऊंगी, बट अगर आप वो प्रूफ्स देते हो तो आपको हर ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाती है। वो अमाउंट कितनी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, और जितनी ज़रूरत ज़्यादा होगी उतना आपको वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली IIM बैंगलोर में ये लिमिट है 8 लाख, यानी कि अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उस केस में वो एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके 100%, 80%, 60%, 40% या 20% स्कॉलरशिप तक ऑफर करते हैं ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फी। सो बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप एलिजिबल हो, तो आप डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने हर साल 1-1, 2-2 लाख की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ली है। सिमिलरली IIM बैंगलोर में भी लोगों को 3-3, 4-4 लाख तक की भी स्कॉलरशिप ऑफर हुई है। दैट इज़ अ वेवर आउट ऑफ देयर टोटल फी। नाउ आई डू अंडरस्टैंड, आपको लगेगा कि ये तो इनफ नहीं है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बस इतनी सी मिलती है क्या? इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों को इतनी ही स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन और भी बहुत सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं, और मेरिट यहाँ पर 2-3 तरीके से कैलकुलेट होती है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो आपको बी स्कूल में एंटर करने से पहले आपका जो प्रोफाइल रहा है उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप देती हैं। देन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो आपका MBA में क्या स्कोर रहा, फर्स्ट ईयर में कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन से क्लब्स एंड सोसाइटीज़ आपने ज्वाइन किए, आपकी इंटर्नशिप कहाँ लगी, उसके बेसिस पे
स्कॉलरशिप ऑफर करती है और आप सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स भी क्लेम कर सकते हो। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। मैंने अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट रैंक 1 से बात की थी और पूछा था कि आप कितनी स्कॉलरशिप्स अवेल कर पाए थे बिकॉज ऑफ बीइंग रैंक 1। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन टोटल वो 12 लाख तक की स्कॉलरशिप ले चुके थे फ्रॉम IIM अहमदाबाद। डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट कॉर्पसेस मिल के उनका टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट वॉज 12 lakhs। सो इट इज़ डेफिनेटली डूएबल। अगर आप मेहनत करते हो ना, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हो एंड इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर समवन कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स अवेल कैसे की जाती हैं। तो जब आप किसी भी बी स्कूल में एंटर करोगे, हर बी स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। हमारे कॉलेज में उसको PGP ऑफिस बोलते थे। वो आपको डिटेल्ड में समझाएंगे कि ये क्या क्या नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं एंड टाइम टू टाइम इनकी अनाउंसमेंट्स होंगी ओवर ईमेल। तो वो एप्लीकेशंस मंगवाते हैं जहां आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी होती है। मे बी आपको कुछ केसेस में कुछ एसेज भी लिखने होते हैं एक्सप्लेनिंग कि वाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप। सिमिलरली कोई भी अचीवमेंट का प्रूफ, आपकी ITR फाइल्स, आपके पेरेंट्स के ITR फॉर्म 16, नोटराइज्ड एफिडेविट, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं इन प्रूविंग दैट यू आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर दोज नीड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स। बट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इन जनरल इट डजंट टेक मोर देन 15 to 20 days। और जनरली जब भी आपका बैच स्टार्ट होता है उस दौरान फर्स्ट 20-30 days में ये पूरा का पूरा प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट इट। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या तरीके हैं। तो मैंने 2 और तरीके मेंशन किए थे, एक था इंटर्नशिप और एक है केस स्टडी। इंटर्नशिप की बात अगर मैं करूं तो इंटर्नशिप करने से भी आप काफ़ी हद तक अमाउंट रिकूप करते हो। इंटर्नशिप इनफैक्ट वो फर्स्ट अमाउंट है आपके लिए, खास करके अगर आप एक फ्रेशर हो, जब आप पहली बार MBA में अर्न करोगे कुछ भी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे मैं BCom ऑनर्स स्टूडेंट थी, मेरे लिए वो इंटर्नशिप अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। मैंने कभी इतना अमाउंट नहीं देखा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में जाते हो तो 1 से 1.5 लाख पर मंथ का स्टाइफंड रहता है फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में भी सेम होता है। तो बेसिकली आप 2 से 3 लाख तो इंटर्नशिप से ही कमा लेते हो। और वही अगर आप फाइनेंस या कंसल्टिंग में जा रहे हो तो आप 5 से 6 लाख आराम से कमा लेते हो। आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड फाइनेंस फील्ड में थी एंड उसने, मैं बताऊंगी नहीं कौन सी कंपनी में, बट उसने एक इक्विटी रिसर्च की इंटर्नशिप की थी एंड शी गॉट 8 lakhs रिकूप्ड इनटू 2 months। सो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप इंटर्नशिप की बात करो। बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, क्योंकि जैसे वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना कमाने का, तो हमने तो बहुत मस्ती की थी मुंबई में, खूब पैसा उड़ाया था। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप अपना लोन रीपे करना चाहते हो तो अपनी इंटर्नशिप अमाउंट को सेव अप करके रखो। इनफैक्ट इन्वेस्ट करो उसको, ताकि आप जल्दी से अपने लोन को रीपे कर पाओ। फाइनल पॉइंट इज केस स्टडी कॉम्पिटिशंस। केस स्टडी कॉम्पिटिशंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो मैं लिंक कर दूंगी। बट बेसिकली बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट केस स्टडी कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बी स्कूल में, वो आपको हेल्प करते हैं इनटू अर्निंग कैश प्राइजेस एंड यू कैन यूज दैट मनी टू रीपे योर लोन। तो जैसे मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 4 ऐसे नेशनल लेवल केस स्टडी कॉम्पिटिशंस जीते हैं और इन टोटल उनका प्राइज मनी वॉज 5 लाख रुपीज। तो ऑल्दो वो 2-3 लोगों में डिवाइड हुआ है, बट दैट इज स्टिल अ ग्रेट मेथड। एंड अगर मुझे फर्स्ट ईयर में पता होता कि केस स्टडी कॉम्पिटिशंस में कितना ज़्यादा इंसेंटिव है या फिर कि कितनी ज़्यादा लर्निंग है, तो मैं डेफिनेटली पार्ट लेती। बट मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था। तो अगर आप अभी बी स्कूल ज्वाइन करोगे या ये वीडियो देखने के बाद ज्वाइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली केस स्टडी कॉम्पिटिशंस को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी सीख जाओ, एक अच्छी टीम बनाओ एंड यूज दैट मनी टू रीपे योर loan. So these are a couple of methods of financing your MBA. But be rest assured कि अगर आप एक अच्छे बी स्कूल में जा रहे हो, and by अच्छा बी स्कूल I don't necessarily mean the IIMs, जिन भी 140 कॉलेजेस की लिस्ट SBI के स्कॉलर लोन लिस्ट में गिवन है, आप उनमें से कहीं भी जा रहे हो, आप इजिली अपने लोन को रीपे कर सकते हो। जस्ट बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इट इज़ योर पर्सनल स्ट्रैटेजी कि आप कितनी देर में रीपे करना चाहते हो। मोस्ट लोग मैक्सिमम 5 साल में आराम से अपना लोन रीपे कर सकते हैं, लेकिन वो 8 साल अपनी मर्जी से लेते हैं। सो डोंट फील बर्डनड अगर आप किसी का एग्जाम्पल सुनते हो। बहुत सारे लोग लाइक मी, लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल दैट आई हैव टॉक्ड टू इन द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन एबल टू रीपे देयर लोन्स। मेरा लोन भी बहुत ही कम बच गया है, तो यू कैन ईजिली रीपे योर लोन इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 years if you follow the right strategy. So hope this video helps you.